बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ गया इनकलाब, कहाँ गए वो सब दावे वादे कि इतने सालों की मेहनत है, ये कुछ है। गलत है या सही है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया, अगर इनकलाब की बात करने वाले, जद्दोजहद की बात करने वाले, मसाइब का को झेलने वाले अगर सच्चे लोग हों तो वो फिर डट कर खड़े होते हैं। वो ची गोयरा होते हैं, वो नेल्सन मंडेला होते हैं, वो महात्मा गांधी होते हैं, वो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं। वो उस्मान डार नहीं होते हैं। उस्मान डार साहब, आप जब तक रूपोश थे, गायब थे, तब तक आपके बारे में बहुत मुस्बत बात की गई, बहुत मुस्बत बोला गया कि आप डटे हुए हैं, आप रुके हुए हैं, इतना नुकसान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वो आपकी ज़ात पर नहीं हुआ। वो आपकी ज़ात पर नहीं हुआ वो नुकसान। वो आपके माल पर हो सकता है, आपके घर वालों को होगा, आपकी अपनी जिंद जान जो है ना, उस पर नहीं हुआ। जैसे ही आपके पकड़े जाने की खबर चंद दिन पहले आई सामने कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या आपको उठा लिया गया है, जो भी हुआ है, जिस पर मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें हैं कि वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि आपके खिलाफ FIR थी, वारंट थे, और उसके बाद पुलिस कहती है हमारे पास है नहीं। बहरहाल जो भी हुआ वो एक अलग चैप्टर है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है, आप टक्कर के लोग थे, आप डटे हुए थे, आप लोगों को जोशीले अंदाज में बात कर रहे थे कि आप निकले। आप टाइगर फोर्स के सरबराह थे, टाइगर फोर्स के सरबराह थे। और टाइगर फोर्स के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि ये एक हरावल दस्ता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये लोग लीड करेंगे उस इनकलाबी मार्च को, और लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप तो खुद जब पकड़े गए हैं, आपने तो देरी नहीं लगाई। आप तो सब कुछ जो है वो तस्लीम भी कर गए, बल्कि तस्लीम नहीं, बल्कि आपने तो सब कुछ मुद्दा अपने चेयरमैन पर डाल दिया, इमरान खान पर। इमरान खान ने वो की साजिश नहीं की, मुझे नहीं मालूम है, वो आपको मालूम होगा। वो अब तफ्तीश करने वाले इदारों को मालूम होगा, वो तहकीकात करने वाली एजेंसीज को मालूम होगा, फिर वो पेश की जाने वाली प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस में मालूम होगा, और सबसे आखिर में वो फैसला अदालत का होगा कि क्या है। लेकिन आप बहरहाल नहीं जमे नहीं हैं, आप डटे नहीं हैं, आप गायब जरूर हुए हैं। गायब होना और अपनी बात पर डट जाना, वो बहुत दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आपसे तो बहुत बहादुर हमारे इमरान रियाज निकले, इतना अरसा वो रहे, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, अल्लाह उनके लिए हालात को बेहतर करे। लेकिन आप उस्मान डार साहब, टाइगर फोर्स, उस्मान डार, इमरान खान के करीब तरीन साथी उस्मान डार, इमरान खान के अवाइल के लोगों में उस्मान डार, हमारे अपने, मेरा अपने आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक उस्मान डार के साथ, एक बड़ा पुराना ताल्लुक, जब उस्मान डार खुद बहुत कोई नहीं बन सके। आपको इमरान खान ने इलेक्शन हारने के बावजूद पूरी वजारत जैसे मजे दिए, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो आप इतनी जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जनाब मान गए कि इमरान खान ने ये भी किया, इमरान खान ने वो भी किया, इमरान खान ने। भाई थोड़ा डरते तो सही, अटकते तो सही, रुकते तो सही। आप उस्मान डार साहब, बहरहाल अब आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएं, आप शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी में जाएं, या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो जाएं, या कहीं और जाएं, आपकी हैसियत कुछ नहीं थी। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैसियत मिली। गलत सा सही था, आपका लीडर जो भी था वो आपको वहां, अब आप मतलब 9 मई वाकया आपकी जमात का हुआ, अब आपने ये भी तस्लीम किया। आप थे जो कह रहे थे कि सियालकोट कैंट की तरफ अवाम जो है हुजूम जा रहा है। आप थे जिन लोगों को आपने कहा कि कैंट की तरफ मार्च करना है। यानी आप लोगों की अपनी प्लानिंग थी, आपके चेयरमैन की, आप सब लोगों की, कि हर कैंट की तरफ मार्च करना है। ये ऐसे नहीं हो गया इत्तफाकन पूरे पाकिस्तान के कैंट पर हमला आवर हो रहे हैं। लेकिन जब आपने ये कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर तस्लीम भी तो करें ना यार, शेरों की तरह डट भी तो जाएं। अगर आपको ये लग रहा था कि करोड़ों लोग बाहर आ जाएंगे और आप तख्ते उलट देंगे जनरल आसिम मुनीर के, जिस पे आपने खुद बात की है,
تو وہ تو پھر آپ کی خام خیالی تھی کہ پاکستان میں افواج پاکستان کے ساتھ اس طرح کا رویہ پاکستان کی عوام نہیں، ہاں آپ کے کچھ چند ورکرز ہو سکتے ہیں، لیڈران ہو سکتے ہیں جن کی خواہش تھی، اور آپ نے اپنی جماعت کے بھی بہرحال جو کیا وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ایک چیز واضح ہوئی کہ مراد بھی لیں، فوائد بھی لیے، اتنا فیمس بھی آپ ہوئے، سب کچھ کیا، لیکن ڈار صاحب ڈٹے نہیں آپ رکے نہیں ہیں، آپ جم کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اب سارا مدعا اٹھا کر آپ نے اپنے چیئرمین کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ چیئرمین تو بہرحال اندر ہے، وہ اپنی سزا بھگتیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس طرح سے لوگوں کا نکلنا اور آ کر پروگراموں میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا اور وہاں پر آ کر کنفیس کرنا کہ جناب یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، کیا آپ نے کبھی اس وقت یہ غلط کو غلط کہا تھا؟ آپ نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اور جو کچھ کروایا، کیا تب آپ نے اس کو سمجھا کہ آپ غلط ہیں؟ اور غلط کو غلط کہنے کا میٹنگز کے اندر ہی آپ نے کبھی کہا؟ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ آپ تو کپتان کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں تھے کہ آپ کہتے ہیں، اور آج نہ کوئی ٹائیگر فورس بچی ہے، نہ کوئی عمران خان یہاں باہر ہیں، نہ آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف اور صرف پاکستان باقی ہے، پاکستان کے عوام باقی ہیں، لیکن ہے تو اب آپ بھاگ کر سٹیج پر چڑھ کر یہ دکھا رہے ہیں کہ میں بالکل صحت مند تندرست ہوں۔ آپ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ سارے کے سارے مدعے جو ہیں وہ ان پر ڈال رہے ہیں، چیئرمین عمران خان پر۔ دیکھیں وہ عدالتوں میں معاملات جیسے میں نے کہا وہاں ہوں گے، لیکن آپ نہیں ڈٹے۔ ٹائیگر شائگر والے جو باتیں ہیں نا، یہ اب زیب نہیں دیتی۔ اب آئیے ویسے ہی ویڈیوز بنائیے، اپنے سوشل میڈیا پر لگائیے اور بتائیے کہ میں غلط تھا، میں غلط ہوں، اور میں بھی اس قافلے میں شامل تھا کہ جس نے یہ سارے کا سارا تباہی اور بربادی کا عمل 9 مئی کو کیا پاکستان میں۔ تو اب شریک جرم ہیں تو مخبری تو کر رہے ہیں، لیکن شریک جرم ہیں تو اب اس کو تسلیم بھی کیجئے، حوصلہ کیجئے، اور یہ جو آپ بنے ہوئے تھے نا ٹائیگر، وہ آپ کاغذی شیر نکلے۔ ناظرین آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور بتائیے گا کہ عثمان ڈار جس طرح سے اپنے چیئرمین کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جو سچویشن ان کی تھی اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ حافظ۔